नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बिजली विभाग की लापरवाही के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ताजा मामला पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 12वीं कक्षा के छात्र की 11,000 वोल्ट बिजली लाइन की चपेट में आने से बहुत ही दुखद और दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर विभाग के एसडीओ, जेई और 2 लाइनमैन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने कई बार शिकायत की थी, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो आज हरियाणा की आवाज में बिजली विभाग की लापरवाही की हम बात करेंगे, जो लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। हमारी फोन लाइंस आपके लिए खुल चुकी हैं। बिना किसी देर के आप फोन उठाइए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से छात्र की दुखद मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही का यह पूरा मामला सामने आया है। हमारे आज के सवाल हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही आखिर कब खत्म हो पाएगी? हादसों से बिजली विभाग आखिर कब तक सबक लेगा? बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार कब होगा? कब तक बिजली विभाग की लापरवाही इसी तरह से हादसों को न्योता देती रहेगी? और शिकायत के बाद भी आखिरकार ये लाइनें क्यों नहीं बदली जाती हैं? यही हमारे आज के सवाल हैं और इन सवालों पर आप अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हैं। आप बात कर सकते हैं, अपने सवाल, अपने विचार, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, स्वागत है आपका। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक दुखद छात्र की मौत हुई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? क्या कुछ विचार रखेंगे? राधे राधे जी। माता जी, सबसे पहले तो हम हमारी समिति की तरफ से, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से मृतक छात्र की आत्मा को भगवान शांति दे और पीड़ित परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही आज से नहीं है, काफी सालों से लापरवाही पे लापरवाही चल रही। सबसे पहले तो खुद बिजली विभाग के कर्मचारी ही हम बताते हैं, मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि जब चोरी के छापे मारने जाते हैं, खुद कर्मचारी, सीनियर अधिकारी ही चोरी करते पकड़े गए, उनका ही कुछ नहीं हुआ। और ये सरेआम चोरी करने के लिए, छापा मारने के लिए पब्लिक के पास जाते हैं और उन घरों में जाते हैं जिन घरों में आमदनी कम है, नॉर्मली है, छोटे किसान हैं, उनके ऊपर भारी भरकम बोझ लाद देते हैं। उनको ये नहीं पता है अगर वो पेड करेगा, वो फाइन जो लगाया है तुमने, वो कैसे करेगा? छोटा किसान है, मजदूर है, वो कैसे करेगा? किस टाइप से करेगा? जमीन बेच कर करेगा, गहने बेच कर करेगा? तो इनका तो कोई सिस्टम नहीं है पुनिशमेंट, फाइन लगाने का। एक तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए पब्लिक। और एक भारी भरकम बिल, इनका जो भारी भरकम काफी समय से हम देखते आ रहे हैं, कोई भी बिल आ जाता है, हो सकती है मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसके ठीक करवाने के लिए बिजली विभाग के चक्कर पे चक्कर, इससे अच्छा तो सुदर्शन चक्र है जो काम तमाम ही कर देता है दुष्टों का। तो ये नई सिस्टम होना चाहिए। मैं बिजली मंत्री के माध्यम से सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी बिजली कर्मचारी हैं उनको स्पष्ट डायरेक्शन दिया जाए, जहां भी, जिस गांव में, जिस ढाणी में बिजली की कोई भी समस्या है, तार लटके हुए हैं या कोई ऐसे हादसा होने का डर रहता है, इनकी बार बार शिकायत करने के बाद ये जागते नहीं। क्यों? इनको तो तनख्वाह इतनी हाई लेवल की कर दी, इनको सैलरी इतनी मिलती है कि इनको प्राउड इतना हो जाता। मोस्टली कर्मचारियों को पता ही नहीं होता अब ड्यूटी कैसे होती है। ड्यूटी एक निष्ठा पूर्वक ड्यूटी निभानी चाहिए, ईमानदारी से निभानी चाहिए। और जो हादसा हो जाता है, खुद बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके पास भी ऐसे उपकरण नहीं है जो अपनी सेफ्टी कर सके।
वो भी खतरे में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बिजली विभाग घाटे पे घाटा चल रहा है। क्या सिस्टम हो रहा है? अरे घाटे पे घाटा चल रहा है तो सीनियर अधिकारी हैं, उनको चेंज करो, उनको कुछ पब्लिक से माध्यम से राय लो। जब बिजली मंत्री है उनको चेंज करो, दूसरा कोई अच्छा माइंडेड खोपड़ी आएगा जो जनता की सेवा करने वाला होगा। तो घाटे पे घाटा क्यों हो रहा है? और फिर कट पे कट लगते हैं, पब्लिक को इतने परेशान करते हैं, बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं तो कट पे कट लगते हैं। तो हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, अमेरिका में ठीक है ज्वाला जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती विचार साझा करने के लिए। एक और अजय देशवाल जी जुड़े हैं हमारे साथ। अजय जी रखिए अपनी बात। जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ जी। और साथ ही कहना चाहूंगा कि जो बिजली विभाग है वो सबसे एक तरह से भ्रष्ट तंत्र है जी। आप किस बिजली विभाग के किसी भी दफ्तर में से बड़ी समस्या लेके चले जाओ, वहाँ उसे समाधान करने की बजाय उस शिकायतकर्ता को ऐसे घुमाएंगे जैसे बिजली के दफ्तर में नहीं, जानो यमराज के दरबार में आ गए हैं। अगर जब तक इनकी जेब घर में नहीं होती, जब तक ये कोई काम नहीं करते। ये पहला मौका नहीं है कि किसी छात्र की मौत हुई है, इससे पहले अनेकों मामले आए हैं, चाहे वो खेतों में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हो या अन्य कई मामले हों। ना तो बिजली विभाग मुआवजा देता है किसी भी पर्सन को, ना उन्हें हटाने की कोशिश करता है। मेरी बिजली मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है आपके माध्यम से कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम बहुत सी स्कीमों को आप ऑनलाइन ला रहे, तो इसका भी एक ऐसा मेथड बनाया जाए कि पर्टिकुलर टाइम एरिया के बाउंडिंग के अंदर वो शिकायतों का निवारण हो। तो बिजली के बिल्स ले लो, बिजली के बिल तो छोटी सी चीज है, अगर वो गलत आ जाए ना तो उसके चक्कर काटते काटते इतने का बिल नहीं है जितने का आप तेल और समय बर्बाद कर दोगे। तो कहीं ना कहीं इस तंत्र को सुधारने के लिए सरकार को कोई ना कोई सख्त कदम उठाने चाहिए। घर वालों की शिकायत के बावजूद भी वो तार वहां से नहीं हटाए गए, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक परिवार ने अपना बेटा खोया है। मेरी उस परिवार के प्रति बड़ी संवेदना है और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से दुआ करता हूँ क्योंकि उन्हें संभलने मौका दे। ठीक है देशवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सवाल यही हैं और इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय, अपने विचार, अपनी बात हम तक जरूर साझा कीजिए। बिजली विभाग की लापरवाही आखिरकार क्या लगता है आपको कब खत्म हो पाएगी? क्या आपके घर, गांव, गली मोहल्ले के आसपास भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है? क्या वहां पर भी जो बिजली के तार हैं, जो बिजली की लाइनें हैं, वो इसी तरह से खुली रहती हैं? क्या वहां पर भी विभाग की लापरवाही का कोई मंजर ऐसा है जो आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो बिना देर कीजिए अपना फोन उठाइए और हम तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए। बिजली विभाग की लापरवाही के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इस मामले ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब स्वागत है, रखिए अपनी बात। मेरे अजीज भाई, बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही निंदनीय है। हम यहाँ किसी की आलोचना करने नहीं आए जी, लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, अक्सर मैं आप पर अपनी बात रखता हूँ जी। जो भी लापरवाही करता है, कोई भी हो, एक तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दो ही बातें हैं मेरे अजीज भाई जी। तो जिम्मेदारी तय नहीं होती किसी की, ना किसी पर एक्शन होता। इतना बड़ा हादसा हो, देखिए कोई छोटा मोटा हादसा तो है नहीं है, तो कम से कम जिम्मेदारी तो तय होना मेरे अजीज भाई। जिम्मेदारी तय नहीं होती, एसडीओ महोदय हो, एक्सीएन महोदय हो, जेई महोदय हो, लैंडमैन मेरा भाई हो, कोई तो हो, कोई तो जिम्मेदार है। बड़ा अफसोस है, बताइए क्या करें। हमारे मोहल्लों में भी ऐसे ही है। अब कहाँ उड़ जाएगा काम आदमी, बताइए। हम ना तो झगड़ सकते, ना हमारे में इतनी हिम्मत, हर एक में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो कम से कम ये सरकार को चाहिए, विभाग को चाहिए, थोड़ा बहुत सख्ती बरते और इनके खिलाफ एक्शन हो, कड़ी कार्रवाई हो, लोगों को इसमें सुविधा मिले, लोगों को सहूलियत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये मुद्दा आप बहुत बार उठाते हैं, पता नहीं है कि आपके थ्रू वो सरकार सुनती है कि नहीं। हरियाणा की बात तो छोड़िए, आपने देखा होगा जब बनारस में वो बाबा का वो धाम बनाए, उन्होंने कॉरिडोर लगाए, उसमें हमारे पीएम साहब ने और वहाँ के सीएम साहब ने ये कहा कि देखिए हमने तारों को, झूठे तारों को सब समेट दिया। तो सर जब वो वहाँ पे जाके बढ़ाई करते हैं तो आपको सोचने की चीज है, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे या सीएम जाएंगे या कोई मिनिस्टर या बड़ा आदमी जाएगा, वहाँ कार नहीं दिखाई देंगे सर। आम जनता के लिए कौन परवाह करता है? ये फालतू के बातें देते हैं कि आम जनता के हम लोग हैं। इनको बोलिए कभी ये आम जनता में खुद जाएं। इनके साथ में तो आदमी रहते, मोटर सड़कें बन जाती है। अगर ये कहीं और जाना होता है तो पंडाल बन जाते हैं, वहाँ बत्तियां जाती नहीं, तार झूलते नहीं है। इन्होंने देखा क्या है सर? इन्होंने देखा जो था उसका बदला निकाल रहे हैं अभी परिवार लोगों से कि हमने बहुत गरीबी देखी, हमने बहुत तार झूलते देखे, हम भूख मरे थे, अब हम उसका मजा उठा के वापस उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि पहले 17 साल पहले के लोग थे। तो ये मतलब नहीं है सर। आज के नेता जितने भी हैं आप देखिए उनको कभी गलियों में घुमा के तो देखिए सर। हमारे पीएम साहब को एक बार बोलिए कि सर आपने काशी में इतना किया तारों का, हमारे हिसार में या हरियाणा में आके देखे तार कैसे झूलते हैं, या और कहीं जाइए तार कैसे झूलते हैं सर। वो देखे तब मालूम पड़े ना। खाली मन की बात कह दी, जहाँ जाते हैं इतना स्वीट बाथरूम देते हैं कि खाली चाहते भी शर्मा जाती है। तो ऐसा करने से थोड़ी चलेगा सर, देश का भला नहीं हो सकता। नीचे वाले क्या काम करेंगे जब उनको पता है कि हमारे ऊपर बैठे हुए ओहदे पर आदमी है, उनको सुख चाहिए, उनको हम सुख दे ही रहे हैं। आज देखिए आज सर उनके साथ से क्या कहते हैं बॉडीगार्ड और 50-100 आदमी रहते हैं उनकी हिफाजत में। आम जनता के साथ में कौन हिफाजत के लिए आदमी है? कोई आदमी नहीं है। इसलिए रोज मारकाट होती है, किसी मर जाता है, किसी का पता नहीं है। लेकिन वीआईपी कैडर के साथ में क्यों की जाती है सर? जब बोलते हैं कि हमको 130 करोड़ भारत की जनता प्यार करती है और उन्होंने वोट देके हमको नेता बनाया है, तो सर नेता खुले क्यों नहीं आते हैं सड़कों पे? वो क्यों 50-100 आदमियों को लेके चलते हैं? क्यों बॉडीगार्ड को लेके चलते हैं? क्यों वो आराम से वैसे चलते हैं? आप सोचिए, अगर वो अकेले पब्लिक में नहीं आ सकते तो वो देश की सेवा थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं सर। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। तो मुद्दे से संबंधित आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर हमारे पास भगवान दास जी जुड़े हैं। भगवान दास जी रखिए अपनी बात। हेलो सर जी नमस्कार, रखिए अपनी बात। बिजली की लापरवाही, नगर निगम की लापरवाही पूरे हरियाणा में हर इंसान एवं महकमे को भी पता है। पर ये लापरवाही क्यों होती है? अफसरों की वजह से। अफसर कोई हीलजूली करते हैं और उनको खींच के नहीं लेते, हिले लेता है। हम आपको एक कंप्लेंट दे रहे हूँ, अगर आप उसको सोल्व करवा सकते हैं तो बताओ। करवा सकते हैं? आप रखिए सर, अपनी बात बताइए। देवीलाल नगर गली नंबर 12। हाँ, उसके अंदर तारों को गुच्छा लटका हुआ है जी। 2 बार मैंने बिजली वालों को बुलाया जी। उन्होंने कहा जी ये रस्सी लाओ, लोगों घरों बांध देते हैं जी। लोगों ने वहां किया एतराज। मैंने कहा भाई इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? उन्होंने कहा जी अब पोल लगेगा। अब पोल कौन लगवाए, महकमा या पब्लिक? ये कब तक सॉल्व हो सकती है समस्या जी? दूसरा सीवर की समस्या है मेरी गली में, मदनपुरी 8 नंबर गली में, वहाँ एक सीवर चौक रहता है। मैंने विभाग को शिकायत की, उनके वर्कर आए, कहने लगे अंकल जी ये तो बंद पड़ा है, पता नहीं किसमें मिला हुआ है, अब आएंगे फिर देखेंगे। बरसात आएगी, जब बरसात आएगी मदनपुरी डूब जाएगी तब वो देखेंगे। क्या देखेंगे ये समझ नहीं आई मुझे। सब लापरवाही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। हरियाणा न्यूज आपकी समस्या का समाधान का दावा नहीं करता है, लेकिन इस बात का दावा करता है कि आपकी जो बात है वो सिस्टम तक जरूर पहुंचाने का जरिया हम बन सकते हैं। इसलिए एक लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप अपनी बात उठाएं, आपकी आवाज को आप उठाएं, और एक निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, आपको एक मंच देते हैं अपनी आवाज उठाने का, शिकायत करने का, अपने विचारों को पहुंचाने का। अनुज मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉलर। अनुज जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ये बिजली वालों की बहुत ज्यादा लापरवाही चल रही है जी। बिजली के रेट तो इतने ज्यादा तय कर दिए जी इन्होंने, लेकिन सुविधाएं पब्लिक को कम मिल रही हैं जी। हाँ जी जी। हाँ जी, अगर आपकी बात सरकार सुनती है तो आप भी थोड़ा वो करके इनको हमारी पब्लिक की आवाज पहुंचाओ सर। जी जी।
हाँ जी। अनुज जी, क्या शिकायत है आपकी मुख्यतः बिजली विभाग से? ये है जी, तारें इतनी ढीली हैं जी, रोजाना हादसे होते रहते हैं, किसको शिकायत करें सर? हाँ जी, ढीली तारें हैं, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही सर। कंप्लेंट करते हैं, कोई कंप्लेंट पे नहीं आता। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात, अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ताजा मामला जिस पर हम आज बात कर रहे हैं वो पलवल का है। पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र का है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 12वीं क्लास के एक छात्र की मौत हो गई और 11,000 वोल्ट बिजली लाइन के चपेट में वो आए, मौके पर ही मौत हो गई, इतना हैवी करंट। पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर संबंधित विभाग जो है उसके एसडीओ, जेई और 2 लाइनमैन, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच भी शुरू करा दी है। पीड़ित ने कई बार शिकायत की, ऐसी जानकारियां सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। अगर आपके घर, गली, मोहल्ले के आसपास भी बिजली विभाग की कुछ ऐसी ही शिकायत है, कुछ ऐसे ही हालात हैं, तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन जो है उस पर हमारा नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे माध्यम से आपकी बात प्रदेश प्रशासन व्यवस्था तक पहुंचेगी। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल है कि बिजली विभाग की लापरवाही आखिरकार कब तक खत्म हो पाएगी? हादसों से बिजली विभाग आखिरकार सबक क्यों नहीं लेता है? क्यों थोड़ा सा गंभीर होने के लिए, थोड़ी सी भी लापरवाही करने के लिए एक नए हादसे को न्योता दिया जाता है? बिजली विभाग की कार्यप्रणाली जो है आखिरकार उसमें कब तक सुधार हो पाएगा? और उससे पहले तो सवाल ये कि क्या उसमें सुधार हो भी पाएगा या नहीं? बिजली विभाग की लापरवाही आखिरकार कब तक इसी तरह से हादसों को न्योता देती रहेगी? शिकायत के बावजूद भी आखिरकार क्यों इस तरह की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है? तो इस मुद्दे पर जो भी आपकी राय विचार हैं आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा समय और बचा है और हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए लगातार खुली हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के तमाम मामले हैं, सामने आते रहते हैं, हरियाणा न्यूज आपके सामने उठाता रहता है। ये पलवल का एक मामला सामने आया जहां पर एक मासूम की जान जो है वो इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। एक कॉलर लाजपत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लाजपत जी रखिए अपनी बात। हेलो लाजपत जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? है, रखिए अपनी बात सर। हाँ जी बोलो। बिजली बोर्ड के बारे में ही मैं कह रहा था। जी जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? एक मकान है, 60 गज का मकान है, 2-3 बार कंप्लेंट कर रखे है, मीटर चेकिंग करते नहीं, बिल भेज देते हैं, 13-14 लाख का बिल भेज रखा है। अगर इस नंबर में व्हाट्सएप हो तो मैं फोटो भेज सकता हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। एक कॉलर जगवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगवीर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। भाई मैंने कल बिजली का बिल भर था, मैं रेगुलर भरता हूँ, और कल मैंने बिजली का बिल दिया तो
ये अटल सेवा केंद्र वाले ये बोले 20 रुपए दो। हाँ, ज्यादा जब रसीद देंगे, नहीं तो बिल भर गया चले जाओ घर, कोई रसीद नहीं। हाँ। तो मैंने 20 रुपए ज्यादा दे के रसीद ली। यहाँ डीसी ने, रोहतक के डीसी ने ऑर्डर किसी को ठेका दे दिया। बिजली वाले आते क्यों नहीं गाँव में बिजली लेने के लिए? बिल लेने के लिए तो आओ। मैंने तो आपको कोई भी कहा कि भाई बिल भरो, बिल भरो। इतनी सहायता करता हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जगवीर जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विषय, इस मुद्दे पर आपकी कोई भी बात है, कोई भी विचार है, कोई भी राय है, आप हम तक जरूर पहुंचाइए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए, अपनी बात पहुंचाइए।